वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी में क्या डिफरेंस है, ये आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिलॉसफीज डेवलप ही क्यों हुई। मैनी फिलॉसफीज डेवलप ओनली टू फाइंड द आंसर ऑफ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। और धीरे धीरे जब फिलॉसफीज और डेवलप हुई तो इसमें कुछ ब्रांचेस बनी, जैसे मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, जिसके अंदर आता है एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ ब्यूटी एंड द प्रॉब्लम ऑफ मॉरलिटी। अब सबसे बड़ा डिफरेंस तो यहीं आ जाता है कि इंडियन फिलॉसफी इन सभी प्रॉब्लम्स को सेपरेटली डिस्कस नहीं करती, बल्कि एक इंटीग्रेटेड वे में डिस्कस करती है। और इस अप्रोच को थिंकर्स जैसे कि सर बीएन सील ने सिंथेटिक आउटलुक बोला। वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न फिलॉसफी इन सभी प्रॉब्लम्स को सेपरेटली डिस्कस करती है। इन इंडिया फिलॉसफी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। Indian peoples lived philosophy and passes one generation after generation, which is today known as religion. Western philosophy completely independent reasoning से डेवलप हुई है, फ्री थिंकिंग से डेवलप हुई है, फ्री फ्रॉम एनी अथॉरिटी। इस टाइप की फिलॉसफी को बोला जाता है क्रिटिकल फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट रीजनिंग के साथ साथ स्क्रिप्चरल अथॉरिटीज, ट्रेडिशंस, कम्युनल डिस्कोर्स और लॉजिकल एनालिसिस को इंटीग्रेट करके डेवलप हुई है। इस अप्रोच से डेवलप हुई फिलॉसफी को हम डॉगमेटिक फिलॉसफी बोलते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, जो अपनी जड़ों को पुराने ग्रीस से जोड़ती है। यहाँ के मुख्य दार्शनिक थे सोक्रेटिस, प्लेटो और अरिस्टोटल। वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादातर तर्क और प्रामाणिक जानकारी पर विश्वास करती है। सोक्रेटिस अपने प्रश्न करने के तरीके के लिए जाने जाते हैं, जो सच्चाई को ढूंढने के लिए एजम्पशंस को चैलेंज करते हैं। प्लेटो, जो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, इन्होंने आइडियल फॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को दिया, जो सच्चाई के असली रूप हैं। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन पर विश्वास करते थे और नॉलेज को कई डोमेन्स में क्लासिफाई किया। मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में इमैनुअल कंट ने एपिस्टेमोलॉजी और मॉरलिटी पर नए विचार दिए। नीचे ने ट्रेडिशनल वैल्यूज को चैलेंज किया। अब चलते हैं इंडियन फिलॉसफी की तरफ, जो हजारों साल पुरानी है और कई विचारधाराओं को शामिल करती है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म जैसे ट्रेडिशन यहाँ प्रोमिनेंट हैं। इंडियन फिलॉसफी ज़्यादातर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मेडिटेशंस और सभी बींग्स के इंटरकनेक्टेडनेस पर फोकस करती है। वेद और उपनिषद हिंदुइज्म के प्राचीन ग्रंथ हैं, रियलिटी और सेल्फ के नेचर को एक्सप्लोर करते हैं। ब्रह्म अल्टीमेट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता है और आत्मन इंडिविजुअल सोल को। बुद्धिज्म सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्धा के द्वारा स्थापित 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ को इनलाइटमेंट और सफरिंग से मुक्ति के लिए यूज करता है। जैनिज्म महावीर द्वारा स्थापित नॉन वायलेंस और स्पिरिचुअल प्योरिटी के परस्यूट पर जोर देता है। तो वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफीज में क्या फ़र्क है? वेस्टर्न थॉट ज़्यादातर एनालिटिकल और रैशनल अप्रोचेस को यूज़ करती है। ये इंडिविजुअल अचीवमेंट और लॉजिकल डिस्कोर्स पर फोकस करती है। इंडियन फिलॉसफी स्पिरिचुअल और एथिकल डायमेंशन को इंटीग्रेट करती है और एग्जिस्टेंस और सेल्फ के नेचर को इंट्रोस्पेक्टिव और मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए एक्सप्लोर करती है। ये हार्मोनी, इंटरकनेक्टेडनेस और स्पिरिचुअल ग्रोथ को एम्फसाइज करती है। दोनों ट्रेडिशंस ने अपने अपने कल्चर्स और बियॉन्ड प्रोफंडली इन्फ्लुएंस किया है। वेस्टर्न फिलॉसफी ने मॉडर्न साइंस, पॉलिटिक्स और एथिक्स को शेप किया है, जबकि इंडियन फिलॉसफी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, मेडिटेशंस और होलिस्टिक हेल्थ को एनरिच किया है। आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में ये फिलॉसफीज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड करती हैं। वेस्टर्न थॉट के एनालिटिकल स्टिफनेस या इंडियन फिलॉसफी के स्पिरिचुअल डेप्थ, दोनों ट्रेडिशंस ह्यूमन एक्सपीरियंस को समझने में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। नो डाउट कि दोनों ही फिलॉसफीज अपने आप में बेस्ट हैं, बट जब आप इंडियन फिलॉसफी को देखोगे तो आपको एक ऑड और स्पेशल चीज़ देखने को मिलेगा, वो है म्यूचुअल क्रिटिसिज्म। म्यूचुअल क्रिटिसिज्म ने ही इंडियन फिलॉसफी को और बेटर और एडवांस बनाया है। म्यूचुअल क्रिटिसिज्म से इंडियन फिलॉसफी ज़्यादा डेवलप हुई है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी के वेरियस स्कूल्स जैसे वेदांता और न्याय म्यूचुअल क्रिटिसिज्म के जरिए अपनी थियरीज को रिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। म्यूचुअल क्रिटिसिज्म अल्टीमेटली उनके फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क को और ड्यूरेबल बनाते हैं। याद रहे, फिलॉसफी सिर्फ आंसर के बारे में नहीं है, बल्कि उन क्वेश्चन के बारे में है जो हमें ड्राइव करते हैं। सोक्रेटिस ने कहा था, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और बुद्धा ने सिखाया, द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम।